सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, कल कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 का रिजल्ट आया है। नौकरी लगना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है किसी भी परिवार के लिए। और यदि कोई बच्चा पहली बार परीक्षा दे और पहली बार में अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसमें बड़ी बात तब हो जाती है आपकी जो एलिजिबिलिटी है एज क्राइटेरिया को लेके। तो जैसे ही वैकेंसी आती है आप एलिजिबल होते हो, चाहे स्टडी की बात करूं, मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं उससे, या एज लिमिट की। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं हमारे सर योगेंद्र जी राणावत और उनकी गुड़िया, जो कि इस रॉयल इंस्टीट्यूट से 11th-12th पढ़ी है और 12th पढ़ते ही ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए योग्य हो गई एग्जाम देने के लिए। लेकिन वहां एज भी लिमिट करती है, तो एज भी बच्ची की जो है 18 साल 12th करते हुई, और जस्ट सामने वैकेंसी आ गई 2023 वाली। और प्रियदर्शनी जो है अपने पहले अटेम्प्ट के अंदर जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन गई है। मैं आपको इनके पेरेंट्स से भी मिलाता हूं, बच्ची से भी बात करता हूं। और ऐसे बच्चे जिन्होंने 3 बार एग्जाम दिया, 4 बार एग्जाम दिया, 2 बार दिया, और किसी कारणवश अगर आप रह गए हो तो आपको निराश नहीं होना है। जब प्रियदर्शनी जैसी बच्ची एक बार में एग्जाम क्रैक कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। सबसे पहले योगेंद्र जी, मैं आपको रॉयल परिवार उदयपुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आपको भी बेटा हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपने असंभव को संभव कर दिखाया। सर, कैसा लग रहा है एक बच्ची जो है एग्जाम देती है, सरकारी नौकरी लगती है, और इतनी कम उम्र में लगी है बच्ची, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी सर, आप माइक पास में रख ले सर। बहुत ही अच्छा लगा सर। और जब 11th और 12th यहीं से रॉयल इंस्टीट्यूट से की, और फिर बाद में इसके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जब वैकेंसी खुली उस समय 18 साल और 2 महीने की थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद में इसने तन मन धन से मेहनत की, और जब भी आती थी ये कहती थी कि सर का, जीएल कुमावत सर का बहुत ही सहयोग है, इसलिए मैं रेगुलर इस पे कंपटीशन में तैयारी करूंगी। मैंने कहा तू रेगुलर तैयारी कर और तेरा सिलेक्शन जरूर होगा। और आज जो ये आपके सामने है जिसने इसका सिलेक्शन हुआ, और इसके नंबर जिस दिन 2 गुना में आया था उसी दिन मैंने कह दिया तेरे नंबर ज्यादा है, इसलिए तेरा 100% सिलेक्शन। हाँ, आप मेरे से मिलके भी गए बीच में आके। मिलके भी गया था। जी जी मैंने जी। कहा सर इसका और इसने वास्तव में बहुत ही बढ़िया मेहनत और तन मन धन से की, और इस संस्था का काफी सहयोग रहा, इसलिए इसके सिलेक्शन हुआ। हाँ, आप देखो 12th में भी ये बच्ची जो है एबीसी में 90% और ओवरऑल 87% लेके आई। बच्ची स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करती है, हालांकि ये स्पोर्ट्स कोटा से सिलेक्ट नहीं होके जनरल कंपटीशन इस बच्चे ने अपने एरिया का फाइट किया है। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारी बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट रही है, और इतनी कम उम्र में कोई बच्चा अगर नौकरी लग रहा है तो ये आसान काम नहीं है। मैं कहता हूं संस्कार के साथ जो बच्चा शिक्षा लेता है वही पढ़ लिख के कामयाब होता है। इस बच्ची ने अपने पापा को पापा, मम्मी को मम्मी, गुरुजी को गुरुजी और सरस्वती माँ को सरस्वती माँ समझा है। मैं कहना चाहता हूँ कंपटीशन उतना नहीं है जितना बच्चे समझ रहे हैं। आपको ये देखना होगा कि मेहनत आपने की है तो कौन से एटीट्यूड के साथ की है। क्या आपको मैं 4 लोगों का नाम बताता हूँ, क्या इनकी आपने पालना की है, साथ के साथ इनकी बातों को आपने मानना है कि नहीं, तो आप मान के दिखाना। बच्ची 2 साल यहाँ कंटिन्यू पढ़ी है और कंटिन्यू सुपरवाइजर तक संस्थान के साथ जुड़ी रही, तो मैं अच्छे से इस बच्ची को जानता हूँ कि किस तरीके से ये संस्कारवान रही। और आप जो है वीडियो है अभी @present, तो आपने भी बच्चों को सही गाइड किया है, और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपने बच्ची को हमेशा मोटिवेट किया, और इस बच्चे ने उसकी पालना की। अब मैं प्रियदर्शनी से चाहूंगा कि बेटा, आपका इतने कम उम्र में आप सरकारी नौकरी लग चुके हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप किनको क्रेडिट देना चाहोगे आपकी माता सफलता पिता और को? गुरुजनों को क्रेडिट देना चाहूंगी, उनके सहयोग से ही संभव हो पाया है। बहुत बढ़िया। रॉयल इंस्टीट्यूट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, गुरुजनों का और बहुत सहयोग रहा है, बहुत अच्छे टीचर्स, एजुकेशन की बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, सब सुविधाएं भी बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप जब तैयारी कर रहे थे कंटिन्यू, तो आपको कभी ऐसा लगा कि क्या पता सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या हमेशा आप मोटिवेटेड रही? नहीं, मोटिवेट थी। अच्छा, हमेशा आपको लग रहा था कि मैं जो मेहनत करता 100% रिजल्ट आएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, ऐसा होता है कि जैसे आप फर्स्ट टाइम में लग गए, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो 2, 3, 4 भर्तियां देख लेते हैं फिर भी उनका नंबर नहीं आता है। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे आज की डेट में?
मेहनत करेंगे तो हो ही जाएगा। हो जाएगा, मेहनत करेंगे तो। सर आप बताएंगे, जैसे कई बार बच्चे पेरेंट्स डिप्रेशन में आ जाते हैं और कुछ नंबर से रह जाते हैं, उन बच्चों को आप क्या गाइड करना चाहोगे इस मैं टाइम? तो कह रहा हूँ सर, जिस समय मतलब वैकेंसी 430 थी, जी तो ये बहुत कम वैकेंसी थी। बिल्कुल। तो उस समय जब मैंने इसको यूं कहा था, तेरे को वैकेंसी नहीं देखनी है, तेरे को अपनी मेहनत पे ध्यान देना है, और मेहनत करते हैं उसका 100% सिलेक्शन होता है। इफ बट ये करूंगा वो करूंगा, अगर अदर वदर में रहता है तो उनका फिर फर्क पड़ जाता है। इसको सिर्फ इसने न वैकेंसी देखी, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती रही, और आज सफलता आपके सामने है। अच्छा, एक चीज मैं आपको जनरल वे में और पूछना चाहूंगा, जैसे बच्चे तैयारी करते हैं कई हाँ बार, सर। तो कई बार क्या है, पेरेंट्स बच्चों को प्रेशराइज करते हैं हाँ। कि तू नौकरी लगना ही चाहिए, नहीं लगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तेरा रिश्ता नहीं होगा, मतलब हर तरीके की बात लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। तो क्या बच्चों पे प्रेशर देना ठीक है? और आपने कभी बच्ची को समझाया या प्रेशर भी दिया आपने? नहीं सर, मैंने मुझे कभी प्रेशर नहीं दिया, ये सामने है। अच्छा। लेकिन मैंने इसको गाइड जरूर किया, हर तरफ पे, हर मोड़ पे मैंने गाइड किया, ऐसे करके ऐसे होता है। लेकिन क्या होता है कि फादर मदर क्या होता है कि पहले ध्यान नहीं देते हैं, जब बच्चा असफल होता है तब प्रेशराइज करते हैं, वो बहुत माइनस पॉइंट होता वो गलत है। है, वो गलत है। हाँ, पेरेंट्स को आपका कहना मतलब पूरी पहले से- परवरिश के अंदर ही ध्यान हाँ, रखना ध्यान चाहिए। रखना चाहिए। आप परवरिश, पौधा जो बड़ा होता है तो वो पहले से जिसका खाद अच्छा दोगे तो ही बढ़िया बड़ा होगा। सही बात फिर है। लास्ट टाइम में आप फल की अच्छी क्वालिटी का फल होगा तो कैसे संभव है? हाँ, संभव नहीं है। संभव नहीं। अच्छा चलो, मैं प्रिय दृष्टि से पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन। बेटा आप सुपरवाइजर बन गए तो आप तो आपको लगभग सब कुछ मिल गया है जिंदगी में, या अभी भी आपके कुछ बड़े सपने हैं? बड़े सपने हैं। क्या क्या बनना चाहते हैं आप इन फ्यूचर? आरएस बनना चाहती हूँ। अच्छा, उसके लिए आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं? हाँ, continue। जैसे आपको लग रहा था पिछले 1-1.5 महीने में, क्या आपने अपने बड़े सपने के आधार पे तैयारी चालू कर रखी? कर रखी है। कर रखी है, बहुत बढ़िया। ये होती है बड़ी बात। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो बच्चे कुछ नया करते हैं, स्पेशल करते हैं, उनके सपने बड़े होते हैं। सुपरवाइजर एक इसका पार्ट था, फर्स्ट इसका अटेम्प्ट था और फर्स्ट में ये सेलेक्ट हो गई, लेकिन इसको आरएस बनना है। पेरेंट्स भी गाइड कर रहे हैं और बच्ची, इसको पता है मेरा नंबर आ जाएगा, 2 गुना में भी हो गया, अच्छे खासे इसके नंबर है, लेकिन फिर भी इस बच्ची की बड़ी सोच है। ऐसे जितने भी बच्चे जो आज कृषि पर्यवेक्षक बने, उन सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सफ़र की अभी शुरुआत हुई है, आपको रुकना नहीं है। और जैसा कि हमारे योगेंद्र जी ने बताया कि किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे के असफल होने पर बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। कारणों का पता करो कि आपके बच्चे का क्यों नहीं हुआ, और जो बच्चा खुद समझदार है, किसी कारणों से आपका नहीं हुआ है, तो आप भी कारण नोट करो कि कौन सी वो कमी रही जिसकी वजह से आपका नहीं हो पाया। आपको मैं ऐसे वो सभी बच्चे जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बने हैं और रॉयल संस्थान से जुड़े हुए रहे, संस्थान से पढ़े हैं, रॉयल संस्थान के गुरुजनों का सानिध्य मिला है, उन सभी बच्चों से एक एक करके आपको मिलवाऊंगा और उनकी कहानी आपको बताता रहूंगा, ताकि आप लोग भी मोटिवेट होके, आपको जब बच्चों से आप मिलोगे तो आपको लग जाएगा कि आपकी स्थिति और उसकी एक जैसी है, लेकिन उस स्थिति में भी उस बच्चे ने अगर किया है तो आपने कोई कमी छोड़ी है, उस कमी को रिमूव करके आप आगे जो है आने वाली जो वैकेंसी है उस पर लग जाए। आप सर यहाँ पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि बहुत जल्द ये बच्चे जो है आरएस बन के इस रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में पधारे, और मैं पूरे हमारे बच्चों के सामने एक बढ़िया मोटिवेशनल सेमिनार रखूं और उसमें ये बच्चे गाइड करें। वास्तव में बहुत बड़ी बात है इतनी कम एज के अंदर नौकरी लगना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका बहुत बहुत आभार।